हेलो स्टूडेंट्स, क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम स्थिर विद्युत के बारे में पढ़ रहे थे और इससे पहली वीडियो में क्या पढ़ा था, अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करी थी। आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तीन, जहां हम रेखीय आवेश घनत्व और पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व के बारे में क्या करेंगे, डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है ना। तो हेडिंग लगाओ, चलो हेडिंग लगाओ, सतत आवेश वितरण। यहां से स्टार्ट करते हैं। सतत आवेश वितरण पहले ये पढ़ लो, जब जाके नेक्स्ट अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। सतत आवेश वितरण क्या होता है? देखो, भौतिक विज्ञान में अगर मैं बात करूं, भौतिक विज्ञान में आवेश किसी वस्तु पर अलग अलग बिंदुओं पर नहीं होकर अगर एक समान रूप से फैला होता है, राइट। जैसे कैसे कि समझो समझो जैसे कि आपके पास तीन वस्तु है, एक ये है जिसे बोलते हैं समतल या चादर, सही। दूसरी वस्तु आपके पास ऐसी है। दूसरी वस्तु आपके पास इस टाइप से अनंत तक चल रही है। ठीक है ना। इसे बोलते हैं रेखीय। और तीसरी वस्तु आप कौन सी, 3D आकृति की है। तीसरी वस्तु आपके पास 3D आकृति की है। इस टाइप से। और इसके अंदर आवेश फैला है, इसके अंदर है। ठीक है, एक समान रूप से। तो इन तीनों घटनाओं को हम क्या बोलते हैं, सतत आवेश वितरण। ये कहलाएगा आपका समतल या चादर आवेश वितरण। इसे बोलोगे आप रेखीय आवेश वितरण। और इसे बोलोगे आप आयतन आवेश वितरण। यहां लिख देता हूं, इसे बोलोगे आप आयतन आवेश वितरण। और इनमें जो आवेश होगा वो अलग अलग बिंदु के पे ना होकर एक समान रूप से फैलेगा। ठीक है ना, इस टाइप से। इसे क्या बोलेंगे, समतल या चादर आवेश वितरण। ठीक है। इस पर आवेश कैसे फैलेगा, इस टाइप से। धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, वो आपकी चॉइस है। ठीक है ना। ये क्या है, रेखीय आवेश वितरण, और ये क्या है, आयतन आवेश वितरण। तीनों की परिभाषा लिखता हूं, बात करते हैं। भौतिकी में वह स्थिति जहां आवेश एक दूसरे से अलग अलग बिंदुओं अलग अलग बिंदुओं
पर ने होकर एक समान रूप से फैला होता है। एक समान रूप से फैला होता है। सतत आवेश वितरण कहलाता है। सतत आवेश वितरण कहलाता है। और इसके तीन वर्गीकरण है। एक तो समतल या चादर आवेश वितरण, और अगला कौन सा है, रेखीय आवेश वितरण, और एक है आयतन आवेश वितरण। ठीक है ना, तीनों के बारे में एक एक बारे में पढ़ते हैं। पहले तो नोट करो। हेडिंग लगाओ, रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, राइट। रेखीय आवेश वितरण क्या होता है? जब आवेश किसी सीधी रेखा पर समान रूप से रेखा या तार, ऐसे लिख देना, रेखा या तार, एक समान रूप से फैला होता है। रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। सही है। जैसे आपके पास क्या है, कोई भी एक सीधा तार ले लो, एक सीधा कोई भी एक तार ले लो इस टाइप से, और इस पर एक समान रूप से आवेश फैला है। ठीक है, ये L लंबाई का तार ले लो। ठीक है, कितनी लंबाई का तार है? L लंबाई का तार है। अनंत तक है, अनंत तक भी हो सकता है। अनंत तक भी हो सकता है इस टाइप से। ठीक है ना, तो आपको पता है कि L लंबाई चालक तार पर आवेश की मात्रा कितनी है? मान लो Q है, आवेश की मात्रा कितनी है? Q है। यानी इस L लंबाई पे कितना आवेश दे रखा हमने? Q दे रखा है, राइट। तो इसकी प्रति इकाई लंबाई पे कितना होगा? इसके प्रति एकांक लंबाई पे कितना होगा? तो प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा कितनी होगी? सही है, कितनी निकल के आएगी? Q अपॉन M। कैसे निकल के आएगी? ध्यान सुनो। जैसे मान लें कि आपके पास क्या है, 5 पेन 20 रुपए की है, तो एक पेन कितना का होता है मेरे प्यारे बच्चों? 20/5, राइट।
तो ऐसे इसी प्रकार से एल लंबाई पे कितना आवेश है, क्यू है, तो एकांक पे कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर पे कितना होगा, 1 मीटर पे कितना होगा, क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन एल, सॉरी क्यू अपॉन एल, हाँ या ना। और प्रति एकांक लंबाई पर इस चालक तार की प्रति एकांक लंबाई पर जो भी आवेश की मात्रा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, रेखीय आवेश घनत्व। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। उसको रिप्रेजेंट करते हो आप लैम्डा से, तो लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा, क्यू अपॉन एल, राइट। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, अगर रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा लिखो, रेखीय आवेश घनत्व की अगर परिभाषा लिखी जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो किसी चालक के एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, कि इसकी एकांक लंबाई पर कितनी आवेश की मात्रा है। तो इस बात को आराम से लिख लो, किसी चालक तार पर या चालक तार के प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा, सही है। और वहां से कितना निकल के आया वो लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, याद कर लेना, आगे चल के काम आएगा, ठीक है ना। अब हम दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास समतल या चादर आवेश वितरण। तो हेडिंग लगाओ, समतल या चादर आवेश वितरण। ये ऐसे पृष्ठीय आवेश वितरण ही बोलते हैं, ठीक है। तो पृष्ठीय आवेश वितरण लिखो, पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है, जब कभी आवेश किसी चादर पर एक समान रूप से फैला हो। क्या बोल दिया सर, सुनो, जब अभी बताया था मैंने, ये देखो, जब आवेश किसी चादर पर एक समान रूप से फैला हो, ठीक है ना। इसकी पृष्ठ एस पृष्ठ है वो, इस प्रकार से एक समान रूप से क्या हुआ, वो फैला। इसे क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा लिख लो पहले, फिर बात करेंगे, ठीक है। जब आवेश सतह या चादर पर एक समान रूप से फैला हो, से फैला, उसे क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण। मान लिया इसकी पृष्ठ कितनी है, एस है, और एस पर कितना आवेश है, फैला है, क्यू है। तो माना एस पृष्ठीय आवेश पर आवेश की मात्रा कितनी है, क्यू है। माना एस पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा कितनी है, आवेश की मात्रा कितनी है, क्यू है।
तो इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कितनी आवेश की मात्रा होगी? अगर इसकी प्रति एकांक, तो S पृष्ठीय क्षेत्रफल के एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों? बोलो। Q/S, राइट। कभी कभी ए भी ले लेते हैं, Q/A भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पृष्ठीय क्षेत्रफल के एकांक क्षेत्रफल पर जो भी आवेश की मात्रा होगी उसे हम बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, सही है। तो यहां से पृष्ठीय आवेश घनत्व जिसको हम बोलते हैं सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना आ गया? Q/S। तो सिग्मा इज इक्वल टू Q/S, राइट। कभी कभी S को A भी ले लेते हैं, कोई ए क्षेत्रफल मान लेता है इसका, तो Q/A भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि सर आपने Q/S क्यों करा, ठीक है ना। कभी कभी A भी मान लेते हैं। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व आपको पता चल गया क्या होता है। पृष्ठीय तो कितना होता है? परिभाषा लिख लो। किसी समतल चादर के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा, वो क्या कहलाएगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो इसमें यहां लिख देता हूं, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? किसी समतल चादर के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा यानी बोले तो सिग्मा इज इक्वल टू Q/S या Q/A भी होता है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, राइट। आयतन आवेश वितरण, चलो इसको आप पढ़ लो। तो जब कोई आवेश त्रिविमीय आकृति में एक समान रूप से फैला हो, जैसे मैंने क्यूब बनाया था आपके सामने, और इसके अंदर इसका आयतन कितना मान लो V, तो इसके अंदर जो आवेश है वो एक समान रूप से फैला है। इसके अंदर जो आवेश है वो एक समान रूप से फैला है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं आयतन आवेश वितरण। तो जब किसी त्रिविमीय वस्तु में आवेश एक समान रूप से फैला से तो उसे हम क्या बोलते हैं? आयतन आवेश वितरण। और मान लो कि माना त्रिविमीय वस्तु के B आयतन में आवेश की मात्रा कितनी है? Q है। आवेश की मात्रा
कितनी है, क्यू है। तो इसके एकांक आयतन में कितनी आवेश की मात्रा होगी, त्रिविमीय वस्तु की, त्रिविमीय त्रिविमीय यहां भी ठीक कर लो थोड़ा सा, विमीय वस्तु के एकांक आयतन पर आवेश की जो मात्रा होगी वो कितनी होगी, मात्रा। तो बी आयतन पे कितना आवेश है, क्यू है, एकांक आयतन पे कितना हो जाएगा, क्यू बाई बी, क्यू बाई बी। और इसे हम क्या बोलते हैं पता है, इसे हम बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। ये क्या कहलाता है हमारा, आयतन आवेश घनत्व। इसी को हम क्या बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व। तो इसे हम बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। रिप्रेजेंट करते हैं रो से, रो इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन बी। ठीक है ना। तो ये तीनों फार्मूले अपने माइंड में रख लेना, ठीक है ना, ये आगे चल के काम आएंगे, तीनों फार्मूले जो पढ़ाए गए आपको आज। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम 2 अनुप्रयोग करेंगे और हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।